जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है साहब, बदला लेना जरूरी है, पर बदला ऐसे नहीं होता कि आपने मेरा अपमान किया तो मैं भी आपका अपमान कर दूं। ये बदला नहीं है। अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए, पर कैसे? अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए, पर अपमान करके नहीं। अपना सम्मान, इतना अच्छा काम करो समाज में, इतने अच्छा कमाओ, इतने अच्छे से आगे बढ़ो, समाज में आपका इतना सम्मान हो। आपका सम्मान जब बढ़ जाएगा तो अपमान करने वाला कहेगा, अरे मैंने तो इसका अपमान किया था, देखो ये कहां पहुंच गया। एक दिन वो कहेगा, भैया हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है, हम आपके साथ बैठना है। जिसने अपमान किया था वही आपके पास आके खड़ा है। इससे बड़ा बदला कुछ हो सकता है? हम कहते हैं दूसरे की लकीर को छेड़ो मत, अपनी लकीर बड़ी करो, अपने को बड़ा करो। दूसरे को छोटा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को काट छाट की गाली गलौच करने की जरूरत नहीं। आप अपने को बड़ा कीजिए। जिस दिन आप अपने को बड़ा कर लेंगे, उसकी लकीर वो अपने आप छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा आप बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं ये क्यों कहूं कि आप कैसे हैं? नहीं, मुझे नहीं कहना। मैं अपने को बड़ा करने पे समय लगाऊं, अपने को ठीक करने में टाइम दूं। अपने को बेहतर बनाइए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए, अपना दायरा बड़ा कीजिए, अपने को सक्सेस दीजिए, अपने को सफल कीजिए। दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी ताकत लगा देते हैं कि उसको कैसे गिराऊं, उसको कैसे रोकूं। ना साहब, उसको रोकने में जितनी ताकत लगाओगे, उससे आगे जाने में आप अपने आप की ताकत अपने को लगा के उससे आगे जाके दिखाओ। वो 10 लाख कमाता है, तुम 20 लाख कमाओ। वो 50 लाख कमाता है, तुम 1 करोड़ कमाओ। उसकी लकीर छोटी कर दो, अपनी कर लो बड़ी। बदला ये है, अपमान सबसे अच्छी चीज है यदि इसे ठीक तरीके से समझ लो तो। लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि जी मेरा आजकल लोग ना क्या बोल, मेरा अपमान कर दिया, हमारा मुझे धक्के मार दिया, मेरा अपमान। अरे साहब, अब कई लोग वृंदावन आते हैं, संतों के दर्शन करने आते हैं। अब वहां के कार्यकर्ता कई बार आपको बोल देते, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा सा धक्का मार के आगे, आपको बुरा लग जाए, अरे देखो हमें धक्का मार रहे हैं, हमें धक्का मार रहे हैं, हम इतने दूर से आए, हम इतने बड़े आदमी, हमें मार रहे, हमें। देखो आप क्या समझ रहे हैं कि मेरा अपमान हो गया। वृंदावन धाम में आकर भी क्या आप सम्मान की भूख रखते हैं? यहां वृंदावन में आप किससे सम्मान चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका गुरु आपका सम्मान करें? क्या ये चाहते हैं कि बिहारी जी आपका सम्मान करें? सम्मान तो आपकी गली में आपको मिलेगा, सम्मान तो आपके घर में आपको मिलेगा। सम्मान के सिंहासन से उतरकर वृंदावन आया करो। यहां सम्मान केवल कृष्ण का है और यहां किसी का सम्मान नहीं। यहां सम्मान केवल राधा रानी का है और यहां किसी का सम्मान। सम्मान की भूख लेकर आओगे तो खाली हाथ जाओगे। इसलिए यहां आओ तो सम्मान की भूख ना हो। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं सम्मान की चाह लेकर नहीं जाता कि मुझे सम्मान मिले। क्या करूंगा? अच्छा, आपको सम्मान मिल भी जाएगा, क्या पाओगे? मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से। आप लोग ना सम्मान के पीछे परेशान रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे सम्मान का? किस तिजोरी में रखते हो ये सम्मान अपना? किसका सम्मान चाहते हो? सच बताओ, क्या आप झूठ नहीं बोलते? सच बताओ,
क्या आपके अंदर विषय वासनाएं नहीं है? सच बताओ, क्या आपके अंदर मूर्खता नहीं है? सच बताओ कि आपके अंदर छल कपट नहीं है? सच बताओ आपके अंदर क्या बुराइयां नहीं है? इतनी अज्ञानता भरी है आपके अंदर, इतना घमंड, इतनी अकड़ भरी है आपके अंदर, फिर भी आप सम्मान चाहते हैं। सम्मान का मतलब ही नहीं समझते आप लोग। सम्मान का मतलब होता है कि हम इंसान की नजर में सम्मान पाके कर क्या लेंगे। सम्मान चाहते हो तो ऐसे काम करो कि आपका सम्मान जगत ना करे, जगन्नाथ आपके सम्मान में। जब आप जाओ तो भगवान खड़े हो, आ रहा है मेरा भक्त, मैं उसको माला पहना। आपका सम्मान यदि बिहारी जी करें तो वो सम्मान सम्मान है। यदि मैंने आपका सम्मान किया, आपका कोई व्यक्ति और सम्मान किया, तो हमारे और आपके सम्मान हम तो करते ही हैं सम्मान आपका, लेकिन हमारे सम्मान करने से आपको मोक्ष तो ना मिल जाएगा। हमारे सम्मान करने से आपकी भक्ति ना बढ़ जाएगी। हमारे सम्मान करने से आपका घमंड जरूर बढ़ जाएगा। सम्मान, यदि कोई संत आपका सम्मान कर दे तो आपका घमंड 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। अरे देखो, हम वहां गए थे, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया, हाँ, हमारे को तो लड्डू भी खिलाया, और हमारे को तो ये और वो। फिर क्या हुआ? आप वही वही गाना गाओगे, घमंड में आ गया। फोटो ले ली, सेल्फी ले ली, सबको बताओगे, देखो देखो देखो। सम्मान अभिमान तक पहुंचाएगा। और याद रखना, अभिमानी व्यक्ति ऊपर से धड़ाम नीचे गिरता है। बोलो हाँ। इसलिए सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं, सम्मान भगवान से दूर करता है, याद रखिएगा। इसलिए सम्मान पाने की भूख समाप्त करो। हमें सम्मान चाहिए ही नहीं। करेंगे क्या ये बताओ? बोलो मेरी मां। सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब देखो ना, ये दास अनिरुद्ध, अब हम यदि वृंदावन की परिक्रमा लगाने लग जाएं तो हम परिक्रमा लगा ही नहीं पाते। लोग घेर लेते हैं, फोटो ले लीजिए, सेल्फी ले लीजिए। एक सारे लोग बढ़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि नीचे छोटे बच्चे हो सकते हैं, बूढ़ा हो सकता, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए। सोचिए, सम्मान बढ़ा तो नुकसान क्या हुआ? परिक्रमा छूट गई। आप लोग अच्छे हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं। हम परिक्रमा लगाएं तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, और भीड़ इकट्ठी हो जाए, किसी को चोट लग जाए। सोचिए, ये सम्मान अच्छा है क्या? ऐसा भी सम्मान क्या कि जो भगवान से आपको वंचित कर दे। आपको सम्मान की भूख है, हम लोग तो सम्मान से परेशान हैं। बात वही है कि जिसको जो नहीं मिलता ना, उसकी चाह रहती है। इसलिए कहता हूं कि सम्मान अपमान दोनों से उठ जाइए ऊपर, दोनों से उठ जाइए ऊपर। आप लोग बहुत अच्छे हैं, रोज बिहारी जी का दर्शन करते हैं, हम लोग रोज नहीं कर पाते। जाते हैं तो भीड़ भाड़ और हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं लोग, और चोट ना लग जाए किसी को, इस बात का हम लोगों को डर बना रहता है।
इसलिए मेरी माँ आप लोगों से कहूं, ध्रुव जी का अपमान ना होता तो उन्हें भगवान ना मिलते, विभीषण का अपमान ना होता तो उन्हें भगवान ना मिलते। इसलिए सम्मान आएगा तो अभिमान लाएगा, अपमान भगवान के एक कदम और करीब ले जाके खड़ा कर देगा। इसलिए अपमान सहने की बस ताकत होनी चाहिए। अब अपमान का घूंट बड़ा कड़वा है, इसलिए समुद्र मंथन में सबसे पहले जो जहर निकला उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। ये जहर क्या है? अपमान का जहर है। शिव पी गए। और याद रखना, देवताओं को मिला अमृत और शंकर जी को मिला विष। जब अमृत निकला तो देवताओं ने नहीं कहा कि शंकर जी थोड़ा आप भी पी लो, और जब जहर निकला तो कहा देवताओं ने शंकर जी पूरा आप ही पी लो। दुनिया जहर देती है और अमृत खुद पी जाती है। बुराई दूसरे के माथे रख देती है और अच्छाई का श्रेय खुद ले लेती है। लेकिन याद रखिएगा, देवता भले अमृत पिए हो पर देवता देव कहलाए। शंकर जी जहर पिए तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। देवताओं से कई गुना सम्मान भगवान शिव का है। देवताओं का मंदिर नहीं है, शिव जी का मंदिर है। अमृत पीने वाले देवताओं का मंदिर नहीं है, जहर पीने वाले शिव का मंदिर है। जहर पीने वाला बड़ा है साहब, अपमान सहकर भी चुप रहे वो बड़ा है, वो बड़ा है। अपमान सहने वाला बड़ा है, सम्मान वाला इतना बड़ा। इसलिए सम्मान की चाह ना रखिए। मिल जाए आपको सम्मान अच्छी बात है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छा काम करोगे तो सम्मान तो मिलेगा ही आपको। जाएगा कहां, छीनेगा कौन? सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती, भैया हमारा सम्मान करो। नहीं, आपकी काबिलियत होगी तो सम्मान अपने आप होगा।